अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आए हैं। जीके के 31वां सवाल, यानी कि कहें तो या कि पहला सवाल मान लीजिए इसको। सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार किस मुल्क में होती है? सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार होती है ये भाई इंडिया में होती है। और राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाया जाता है, ये भी सवाल यहाँ से निकल रहा है। तो राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1921 में वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था, जो श्वेत क्रांति के जनक थे। तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, वो 1 जून को मनाया जाता है। तो ये बात है। और वर्गीस कुरियन 2012 में देहांत हुआ था इनका। और इसी तरह अब स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक सवाल निकलता है यहाँ से। 1 अगस्त को, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम। सबसे ज़्यादा अदरक की पैदावार किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। और भारत 1/4 अदरक पैदा करता है संसार की। ये भी याद रखिए। और सबसे ज़्यादा अदरक भारत में ही है। सबसे ज़्यादा हवा बिजली किस रियासत में बनाई जाती है? हवा से जो बिजली बनाई जाती है, यानी पवन ऊर्जा से जो बिजली बनाई जाती है, वो किस रियासत में बनाई जाती है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में। 34 सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। तो आसान सवाल है। 35 झींगा मछली सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क बेचता है? तो जो सबसे ज़्यादा विदेशों में बेचता है झींगा मछली, हिंदुस्तान बेचता है। इसका एक्सपोर्ट हिंदुस्तान करता है, इसका निर्यात हिंदुस्तान करता है। 36 सबसे कीमती संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यही मकराना, राजस्थान का मकराना की खान है, वहाँ से ही मिलता है। शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया था तो यहीं से मंगवाया था पत्थर भी। हिंदुस्तान के किस उद्योग से सबसे ज़्यादा ख्वातीन मुंसलिक हैं? तो हिंदुस्तान के किस यानी कि उद्योग धंधे से सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं? तो ये चाय उद्योग है। 38 और यहीं से एक सवाल और आता है कि जो ऐसा कौन सी सर्विस है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं? तो ये भारतीय रेलवे, तकरीबन 16 लाख लोग अभी भी इससे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुदरती बंदरगाह कहाँ है? तो सबसे बड़ा कुदरती बंदरगाह है मुंबई। मुंबई में है। ये 7 टापू का इलाका है मुंबई, खैर। और इसमें एक स्टेशन और है जो कि विश्व धरोहर घोषित हुआ है, यूएन ने किया है 2007 में। यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको 1887 में बनाया गया था। 20 जून 1887 में इसका उद्घाटन हुआ था। और तकरीबन ये 1996 से इसका नाम छत्रपति शिवाजी रख दिया गया है। तो पहले विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। 39 विशाखापट्टनम किस लिए मशहूर है? तो विशाखापट्टनम में जो शिप यार्ड वगैरह बनाए जाते हैं इसलिए मशहूर है। वैसे और भी चीज़ें, नेवी का हेडक्वार्टर वगैरह और भी कुछ बहुत चीज़ें हैं। तो इसमें 39 भटकल बंदरगाह किस रियासत में वाक़ है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। 40 हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून के सबब होती है? तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के सबब भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश में किस रियासत में होती है, राज्य में होती है? मेघालय में। मेघ बादल आले घर, यानी बादलों का घर, इससे याद रखिएगा, मेघालय में होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश किस शहर में होती है? माथेरान में होती है, पहला चेरापूंजी में हुआ करती थी। 41 कौन सा दर्रा मलानी को लेह को आपस में जोड़ता है? मलानी और लेह को आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा इसका जवाब है। 42 लिपलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा किस रियासत में है? तो ये जो रियासत है उत्तराखंड। लिपलेख में तो भारत और नेपाल का विवाद भी चल रहा है इसको लेकर। 43 नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा किस रियासत में है? सिक्किम में है, ये जहाँ की राजधानी ईटानगर है। 44 बौंडीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा किस रियासत में है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहला सूरज निकलता है हिंदुस्तान के अंदर। 45 कौन सा दर्रा मणिपुर को म्यांमार से अलहदा करता है, जोड़ता है? दोनों ही सही हैं। तोजूद का दर्रा, ये म्यांमार को अलग करता है, जोड़ता है। म्यांमार की बात करें तो पहले बर्मा कहते थे इसको,
और 1886 में इस अंग्रेज़ों के अधीन था ये, तो भारत में मिला दिया गया था इसको। फिर 4 जनवरी 1948 में म्यांमार को आज़ाद कर दिया गया, यानी बर्मा को। बहादुर शाह जफर की रंगून में कब्र भी है वहाँ पर। और आंग सांग इसके राष्ट्रपिता हैं, इन्हीं की बेटी आंग सांग सूची थी, जिनका जन्म 19 जून 1947 में हुआ था। फिर ये कई बार गिरफ्तार हुई लोकतंत्र की वजह से। इनकी एक किताब मशहूर है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, यानी कि डर से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, इनकी किताब का नाम है। तो वैसे इनको कुछ लोग बर्मा के डायन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का नरसंहार, जब आर्मी करा रही थी इन्होंने खामोशी धारण की हुई थी, और फिर बाद में उसी आर्मी ने इनका भी तख्ता उलट दिया, और शायद ये अभी भी जेल में ही है। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।